नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं स्वर्णकेशी हिंदुस्तान न्यूज नेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर। जैसे ही घोषणा हुआ है, तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियां जोरों पर कर दी हैं, तो वहीं प्रशासन विभाग भी अपनी तैयारियां करने लगे हैं। आज मैं यही सब बताऊंगा, इसमें पूरी जानकारी, पूरा वीडियो देखें। अब तक में क्या क्या अपडेट्स हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पंचायत चुनाव के महत्व को लेकर अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव से देश और दिशा की तय होती है। गांव का जब विकास होता है तो पूरे देश के विकास होता है। ऐसे में पंचायत चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होता है गाँव का मुद्दा, क्षेत्रीय मुद्दा होता है, गाँव का मुद्दा होता है। गाँव के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है। इस बार नया ये है कि सभी जो ग्राम पंचायत हैं, नए सिरे से परिसीमन किया जा रहा है। क्योंकि लगातार आबादी बढ़ रहा है, आबादी को देखते हुए परिसीमन किया जाएगा और नया क्षेत्र होगा। नए जो भी वोटर होंगे वो इधर उधर हो सकता हो जाए। ऐसे में निगरानी बना के रखना है। समय समय पे जो अपडेट्स हो रहे हैं विभाग के द्वारा, उसमें आपको भी जानकारी रखना है। जनसंख्या के हिसाब से चुनावी क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। पंचायत चुनाव का शेड्यूल अगर देख लिया जाए तो फरवरी से लेकर अप्रैल तक का समय रखा गया है कि इसमें हम पूरे कंप्लीट कर लिया जाएगा। प्रशासन के द्वारा जो जारी दिशा निर्देश है, तो इसमें दोस्तों मैं यही बता दूं कि पिछले चुनाव के बाद जनसंख्या काफ़ी बदलाव हुआ जनसंख्या में, इसलिए वार्डों व परिसीमन की आवश्यकता है, जरूरी हो गया है। ऐसे में हर क्षेत्र में सही प्रतिनिधि को सही तरीके से सही आंकड़ा वाले वोटर मिले। प्रशासन ने फरवरी और मार्च के बीच इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है, यानी मार्च तक पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। संभावित चुनाव की तारीखों की अगर देखा जाए तो जनवरी फरवरी के बाद 2026 में संभवता हो सकता है, यानी 2026 जनवरी फरवरी में हो सकता है। प्रशासन अपनी तैयारियां में लग चुका है। वहीं सुरक्षा के इंतजाम से भी प्रशासन हर तरीके से अपना तैयारी कर रहे हैं। चुनाव के दौरान बहुत कुछ खास होने वाला है। विभिन्न दलों की तैयारियों की टिप्पणी भी मायने रखता है। सरकार ने चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने का विशेष इंतजाम किया है। सुरक्षा बलों की तैनाती और सभी विभागीय पूरी तैयारी करने में लग चुके हैं। राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारी करने लगे हैं। अब तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हों या राज्य स्तर की पार्टियां हों, ये सब भी विधानसभा में अपने ग्राम पंचायतों में अपना प्रत्याशी उतारने के मूड में है। यानी ये प्रधान भी हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हो। अगर गठबंधन होता है तो, नहीं होता है तो, ये मूड बना रही है। ऐसे में राजनीतिक हलचल बहुत ज़्यादा यूपी में बढ़ चुका है। चुनाव का गांव में असर होता है, क्योंकि छोटे छोटे वोटर जो होते हैं ना, उन्हें बुला कर हर तरीके से उनको एक एक करके जोड़ा जाता है। ऐसे में गांव की जो वोट प्रतिशत होती है वो बढ़ जाता है। स्थानीय चुनाव में स्थानीय विकास प्रभावित होते हैं। विकास इसी पर तय होता है, क्योंकि गांव के लोग अपना प्रधान चुनते हैं और प्रधान या क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से क्षेत्र का विकास, गांव का विकास होता है। अगर एक बात गलत प्रत्याशी चुना गया, वो अपने कमाने में लग जाता है। जानकार नहीं है तो उसे समझने में 5 साल प्रधानी व्यतीत हो जाता है। ऐसे में वह गाँव 5 साल पीछे हो जाता है। तो गांव को आगे रखने के लिए सही प्रत्याशी को चुनाव करने की आवश्यकता होती है। सही मुद्दे पर लड़ने वाले किन जागरूक लोगों की आवश्यकता होती है। बहरहाल आपकी राय क्या है, अपनी राय बताएं। गांव में पंचायत चुनाव विकास के लिए महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं। ये चुनाव होते हैं जो सीधे जनता की समस्याओं से जुड़े होते हैं। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी होती है। लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत होते हैं। बड़े चुनाव में विधानसभा लोकसभा चुनाव में इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं जितना कि छोटे स्तर के चुनाव में वोटर निभाते हैं। अब अगर देखा जाए, सवाल ये आपके मन में होता है कि आपको क्या लगता है कि इस बार की चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगी? आप किन किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं, वो मुद्दा क्या है? आप कमेंट करके बताएं, कुछ बताएं। आपके मन में कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप करें कि किन मुद्दे पर हो सकता है। दोस्तों इसमें ये होता है कि यूपी में
एक बहुत बड़ा राज्य वाला है। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य होने के साथ साथ में यहाँ आबादियों की संख्या है, प्रधानों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ विकास होने की संभावना को लेकर भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए और हमें किन किन मुद्दों पर वोट करना है, ये सब बहस करने की आवश्यकता है। क्योंकि 5 साल अपने गांव का, अपने क्षेत्र का भविष्य किसी के हाथ में दे रहे हैं। अगर वो सही हाथ में नहीं जाता है तो स्वाभाविक है गांव 5 साल पीछे हो जाएगा। गांव पीछे होने के साथ साथ में आपकी पीढ़ी भी 5 साल पीछे होगी, आने वाला समय भी, विकास भी 5 साल पीछे होगा। तो ऐसे में सही वक्त पर सही प्रत्याशी, सही जगह वोट देने से सही जब नेता या प्रतिनिधि चुना जाता है तो उसे विकास होता है। बहरहाल आप इस पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर आप बताएं। एक बात हमेशा मन में सताई हुई कि क्या प्रधानों की जांच होगी? क्या अगर जांच होता है तो उन्हें पैसा रिकवरी में वापस जाएगा? तो बिल्कुल, अगर आप गलत किए हैं और अगर कोई आरटीआई लगाया है तो बिल्कुल आपको पैसा रिकवरी में वापस करना पड़ेगा। नहीं लगाते हैं तो बच जाएंगे। तो ये है, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ किसी नए मुद्दे पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।